की सभ्यताएं विकसित हो रही थी तो कोई नष्ट हो रही थी, और वर्तमान में भी यही क्रम अनंत कालों से चल रहा है और अनंत कल्पांतरों तक चलता ही रहेगा। यह अंतहीन क्रम है, परंतु यह घटना इस पृथ्वी नामक ग्रह की है कि जब यहाँ सब कुछ निशब्द था, समस्त पृथ्वी जल आप्लावित थे, तभी भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी के कुछ भाग को जल से बाहर निकाला, जिससे कालांतर में इस पृथ्वी पर जीव पनपने लगे और एक बड़ी काल गणना के बाद यहाँ मानव पैदा हुआ। किंतु उसे किसी प्रकार का बोध नहीं था, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की समझ नहीं थी। ना तो उस समय शब्द था, ना कोई वर्णाक्षर। चराचर जीव जगत अपने अपने समूह में एक मूक दृष्टि से एक दूसरे को निहारते थे, लेकिन कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। चारों तरफ इस पृथ्वी पर सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्राकृतिक स्वरों ध्वनियों के अतिरिक्त यह पृथ्वी निशब्द थी। ऐसे कई युग बीत गए कि अचानक ब्रह्मा को विचार आया कि पृथ्वी का निर्माण हो चुका है। विष्णु ने अपनी व्यवस्था भी व्यापित कर दी है, लेकिन शब्द की उत्पत्ति कौन करेगा? बिना वाणी अभिव्यक्ति कैसे हो पाएगी? जब ब्रह्मा और विष्णु को प्रेरणा हुई कि देवों के देव महादेव ही इस सृष्टि में शब्द की स्थापना कर सकते हैं, शब्द ब्रह्म का दान दे सकते हैं, परंतु शिव का समय अधिकतर समाधि में ही व्यतीत होता था। जगत में वेद की स्थापना के लिए, मनुष्यों में, प्राणियों में सत्य, प्रेम और करुणा की भावना प्रकट करने के लिए, शब्द को देह देने के लिए महादेव को समाधि से जगाना अति आवश्यक है। जब ब्रह्मा विष्णु और सारे देवताओं ने महर्षि पाणिनि को प्रेरणा की कि वो महादेव को प्रसन्न कर जगत में शब्द प्रकट करने की प्रार्थना करें, महर्षि पाणिनि के निष्प्रिय एवं जगत कल्याण की भावना से की गई तपस्या ने भगवान शिव की समाधि में विघ्न डाला। महादेव की समाधि असमय भंग हो गई। महादेव की जागते ही उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ और उन्होंने अपना नाद शस्त्र डमरू उठाया और भयंकर तांडव करने लगे। इतना भयंकर तांडव किया कि पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में बिजलियां कौंधने लगी। पृथ्वी को हिलते देख ब्रह्मा ने सोचा कहीं प्रलय की वेला तो नहीं आ गई। चारों तरफ समुद्र में उफान आ रहा था, हवाएं
अपने इस नाद से संसार को बने कर देंगे, इस सृष्टि को समाप्त कर देंगे और उसकी तीव्रता को प्रकट करते हुए प्रचंड एवं भीषण गंभीर ध्वनियां पैदा करते हुए उग्र एवं महिमामय भयंकर डमरुनाद किया, जिससे प्राणी मात्र की श्रवण इंद्रियां रुद्ध हो गई। नाद इतना भयावह था कि प्राणी मात्र के कर्ण भेद हो गए। कुछ काल के लिए यह स्थिति बन गई। महादेव तांडव करते हुए अपने उग्र नादवाद्य से कुछ ऐसी शाब्दिक रचना की जो आज इस भूमंडल पर शब्द और श्रवण का कारण है, जिसे महर्षि पाणिनि ने अवरुद्ध हुई अपनी श्रवण इंद्रियां पुनः जागृत होने पर शब्दों में पिरोया। जगत कल्याण के लिए महादेव की प्रेरणा से नादवाद्य से निकली हुई ध्वनियां जो आज इस संसार में व्याप्त है। इस भूमंडल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करता हो, उसका उद्गम स्रोत महादेव का डमरू ही है और वो डमरू इस प्रकार